स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जो उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान वॉर को स्थगित करने के ऊपर दिया है। स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब जो भी बयान है उसको बारीकी से इवैल्यूएट करना और छुपे हुए मीनिंग्स और मैसेजेस को ढूंढना। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी स्टेटमेंट एनालिसिस आए दिन करती रहती हैं ताकि छुपा हुआ मीनिंग सामने आए। तो शुरू करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आपको इस बयान में क्या नज़र आ रहा है? मुझे नज़र आ रहा है कि पूरा बयान कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड्स को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, हमारा जहाँ मन करता है वहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं और कैपिटल लेटर्स में टाइप कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट हमें इस तरह से बड़ा बड़ा देखना अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमें साफ साफ नज़र आ रहा होता है बड़े बड़े लेटर्स में। लेकिन पश्चिमी देशों में इस तरह का चलन नहीं होता है, और वहाँ पर अगर आप इस तरह से किसी से बात कर रहे हो तो चांसेस हैं कि सामने वाला एक बार आपको बोलेगा अपना कैप्स लॉक ऑफ कर लो, चिल्लाओ मत। अब क्योंकि ये ट्रंप बाबू हैं और इन पे किसी तरह की कोई लगाम नहीं है, इनके लिए किसी तरह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इनका जैसा मन करता है ये वैसा करते हैं। तो ये इस तरह से कैपिटल लेटर्स में लिख करके सबसे पहले तो ये अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो ये बोल रहे हैं इनको ध्यान से सुना जाए। ये जो मैसेज है उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये इनकी मंशा हो सकती है। ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेरिका में इस तरह से लिखना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के बराबर है। इट्स लाइक आप छाती चौड़ी करके किसी को कुछ बोल रहे हो, वो इधर आ, तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखना उसका सेम मीनिंग होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं और आप ध्यान से देखो कि इन्होंने लिखा हुआ है आई एम प्लीज टू रिपोर्ट। प्लीज़ लिखा हुआ है, प्लीज्ड नहीं लिखा हुआ है। प्लीज्ड मतलब मुझे खुशी हो रही है, और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ का मतलब होता है जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, और प्लीज्ड का मतलब होता है मुझे खुशी हो रही है। तो इनका इसी तरह से उल्टे सीधे तरीके से लिखने का इनका तरीका है। डोनाल्ड ट्रंप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और उनके लिखने का ये तरीका है। और आप परेशान होते हो मैं हैज़ लिखूं या हैव लिखूं, तो ये लिख रहे हैं आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस रिगार्डिंग अ कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ विशेष तरह के शब्द, जैसे कि कंप्लीट, टोटल रेजोल्यूशन, आधा रेजोल्यूशन नहीं पूरा रेजोल्यूशन, कंप्लीट, इस तरह के शब्द जैसे कि टोटल रेजोल्यूशन, कंप्लीट और वेरी गुड। इस तरह के शब्दों को सुपरलेटिव वर्ड्स बोलते हैं, जो कि किसी भी मैसेज की ताकत को बढ़ाते हैं और किसी भी सामान्य मैसेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। तो ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आप को सबसे पहले तो ओवर प्रोडक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो भी मसला उठाता हूँ उसका मैं पूरा रेजोल्यूशन करता हूँ, आधा अधूरा पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो पूरा काम करता हूँ। आपने देखा होगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं आप एक बार काम दे दो बस, उसके बाद तो हम उस काम को करके रख देंगे, पूरा करूँगा, वो भले ही करे ना करे। बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं कि मैं पूरी वॉर को ख़त्म करने की ताकत रखता हूँ, मसला पूरा जड़ से ख़त्म करके रख दूंगा। फिर ये आगे लिखते हैं कि बेस्ड ऑन द टेनर एंड टोन ऑफ दीज इन डेप्थ एंड डिटेल एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन विच लिखा है इन्होंने, विच नहीं लिखा, विच लिखा है। विच मतलब जादू टोना जो होता है उसको विच बोलते हैं, विच क्राफ्ट। यहाँ पे इन्होंने विच लिखा है जबकि विच लिखना चाहिए। तो ये हाल है इनकी अंग्रेज़ी का। आप बेकार में शर्माते हो कि मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है। ये विच विल कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक एक टाइपो गलती है ये, या फिर ये कोई एक सीक्रेट मैसेज है कि विच विल कंटिन्यू थ्रू आउट द वीक, कि इस पूरे हफ्ते एक जादू टोना चलेगा। तो ये जादू टोना क्या है, ये थोड़ा सा सस्पिशियस है। फिर ये लिखते हैं बेस्ड ऑन द टेनर एंड टोन। तो बेसिकली यहाँ पर अपने आप को एक विश्लेषक के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो है ना बड़ी सावधानी से चीज़ों को पहले समझूंगा, उसके बाद एक केयरफुल जजमेंट लूँगा। ये खुद से थोड़ी ना कोई फैसले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अकेले अपने बलबूते पे सारे फैसले ले रहे हैं, कुछ लोग तो डरते हैं कि ये सरफिरा आ गया है, कहीं ये विश्व युद्ध ना कर दे, परमाणु बम ना फोड़ दे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ भी होने वाला है, क्योंकि कोई भी बात जो होती है, कोई भी एक्शन होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल के कहने पर नहीं होता। ट्रंप के पास अपनी व्यक्तिगत ताकतें भी हैं एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है किसी भी बड़े एक्शन को लेने से पहले। ऐसे इतना आसान नहीं होता कि कोई न्यूक्लियर बम का बटन दबा दे और धाएँ से पूरे वर्ल्ड को उड़ा दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोशिश यही की जाती है, एक तरह का छलावा पैदा किया जाता है लीडर्स के द्वारा कि हम इतने ताकतवर हैं कि जो फैसला है वो मैं ही करता हूँ। हर लीडर दुनिया का यही एक तरह का आपके माइंड में इंप्रेशन देने की कोशिश करता है, तो कि सच नहीं होता। तो यहाँ पर वो बेस्ड ऑन टेनर एंड टोन बोल करके थोड़ा एनालिटिकल साउंड करने की कोशिश करने की, मैं समझूंगा पहले, उसके बाद जाके कुछ करूँगा, सोचूंगा फिर मैं कि क्या करना है।
फिर ये लिखते हैं कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू पोस्टपोन एनी एंड ऑल मिलिट्री स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरानियन पावर प्लांट्स। तो बेसिकली यहाँ पे अपनी एक पावर स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है, अपनी अथॉरिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास इतना कंट्रोल है कि मैं जब चाहे वॉर को ख़त्म कर सकता हूँ, जब चाहे पॉज कर सकता हूँ और जब चाहे दोबारा शुरू कर सकता हूँ। फिर ये लिखते हैं कि 5 डे पीरियड, यानी कि छोटी सी कमिटमेंट है, थोड़ी टाइम के लिए मैं वॉर को रोक रहा हूँ, पूरी तरह से लॉकड इन नहीं हूँ, मैंने कोई बंद नहीं कर दिया, 5 दिन के बाद दोबारा शुरू कर सकता हूँ मैं। तो ये तो पीछे से उनको जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, 5 दिन 4 दिन जो भी वो बोलेंगे वो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने। लेकिन एक बात पक्की है कि ये लिखते खुद ही हैं, हमारे मोदी जी हैं, उनका जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसा लगता है कि उनका डिपार्टमेंट पीछे से लिखता है उस चीज़ को, वो सोशल मीडिया पर डल जाता है। इनका तो लेकिन ये ऐसा लगता है अपना मोबाइल लेकर खट 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 खुद ही लिखते हैं। तो बस ये था आज का स्टेटमेंट एनालिसिस। कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर।